हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप लोगों पर अल्लाह ताला की बहुत सारी रहमत होगी। तो टुडे इज़ वेरी स्पेशल डे। टुडे इज़ वैलेंटाइंस डे, 14 फरवरी। जी हाँ। सो आज वैलेंटाइंस डे है। हमारे सोशल मीडिया पर, हमारे पाकिस्तान में मैं देख रही थी कि बहुत कुछ आ रहा है मीडिया पर। कुछ लोग, बल्कि कुछ लोग नहीं, बल्कि कोई भी मुझे अच्छी बात नहीं सुनने को मिली वैलेंटाइंस डे के बारे में। यही कहा जा रहा है कि बड़ा बेगैरती का दिन आ रहा है, बेगैरती अपने अरूज पर होगी। और यहाँ तक मैंने पढ़ा है कि स्पेशल जो हैं वो छापामार टीम्स जो हैं वो तश्कील दी जा रही हैं ताकि जो लोग वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए, उन पर मुकदमे चलाए जाएँ। मैंने ये सोचा, पहले मेरा इरादा नहीं था कि मैं वैलेंटाइंस डे पर कोई भी वीडियो बनाऊं। और मुझे समझ भी नहीं आ रही थी कि जब आप सोशल मीडिया पे देखते हैं कि इतना आ रहा है, उसके खिलाफ आ रहा है, इस्लाम को इतना ख़तरा है, बेहयाई को इतना फ़रोग़ मिल रहा है कि इस पे क्या वीडियो बनाई जाए। और मैं पिछले 2 दिन से मैं पेपर पेन लेकर बस घर के हर कोने में घूमती रहती थी कि जो ही मुझे कोई आइडिया आएगा मैं नोट डाउन कर लूँगी और मैं वीडियो बनाऊँगी। मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा था। तो फिर मुझे एक ख्याल आया कि हम वैलेंटाइंस डे से क्यों घबरा रहे हैं। हमें घबराना नहीं चाहिए वैलेंटाइंस डे से। हमें घबराना चाहिए कि हमारी जो नौजवान नस्ल है या हमारे जो बच्चे हैं, अ, उनको हम इन बातों से कैसे बचाएं। हम वैलेंटाइंस डे पर पाबंदी नहीं लगा सकते। हम लोग न्यू ईयर जो है मनाया जाता है, उस पर पाबंदी नहीं लगा सकते। हम क्या कर सकते हैं कि हम लोग मॉडर्न दुनिया में भी रहें, हम अपने ईमान को भी संभाले रखें और जो है वो बैकवर्ड भी ना नज़र आएं। तो उसके लिए मैं आप लोगों से बात करूंगी कि कैसे इस मसले को सॉल्व किया जाए। तो इस मसले को सॉल्व करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो ये नहीं है कि गालियाँ दी जाएँ, छापे मारे जाएँ, लोगों को पकड़ा जाए, मुकदमे चलाए जाएँ और सोशल मीडिया पर गालियों की भरमार की जाए कि जो वैलेंटाइंस डे मनाएगा वो काफिर है और ये बेहयाई को फ़रोग़ देने वाला है। नहीं, बेहयाई को फ़रोग़ तब मिलता है जब हम इस्लामी रास्तों पर नहीं चलते। हमारा इस्लाम इतना मॉडर्न मज़हब है, उसने हर बात की हर बात के लिए जायज़ रास्ते मुकर्रर कर दिए हुए हैं। हमें तो मुसलमान होने के लिए कुछ कुछ करना ही नहीं पड़ता। हमारा तो मज़हब इतना मॉडर्न है, उसने हमें इतना आज़ादी दी हुई है। हर हर एक ख्वाहिश का रास्ता जो है वो मुकर्रर फरमाया हुआ है हमारे अल्लाह ताला की ज़ात ने। हमारे नबी पाक की आप सीरत देख लें, सीरतुन नबी का मुताला करें, रास्ते मौजूद हैं। हम लोगों ने अपनी ज़िंदगियों को खुद मुश्किल बना दिया हुआ है। हम लोग जायज़ रिश्ते कायम करने के रास्ते में इतनी रुकावटें डालते हैं कि हमारे जो आने वाली नस्ल है, नौजवान नस्ल है, उनको नाजायज़ रास्ते इख्तियार करने पड़ते हैं। हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम बच्चों को जायज़ रिश्ते कायम करना सिखाएं। हम उनको बताएं कि जायज़ रिश्तों में कितनी खूबसूरती है। हम जब बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लागू करते हैं, हम रुकावटें खड़ी करते हैं, तो हम अपनी नस्ल को ज़ना की तरफ लेके जाना शुरू कर देते हैं। आप खुद बताएं, ज़ना के लिए उनको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनका बस अपना खौफ खुदा ही होता है जो उनको रोक सकता है। हम जब इस्लाम के असूलों से इतनी दूर चले जाते हैं तो हम किस मुंह से कह सकते हैं कि हमें अपनी नौजवान नस्ल को इस तरह रोकना चाहिए, इस तरह रोकना चाहिए। हम मेजोरिटी केसेस की मैं बात कर रही हूँ। हमने अपनी नौजवान नस्ल के रास्ते खुद रोके हुए हैं। हम इस्लाम के बताए हुए असूलों पर नहीं चलते। निकाह को इतना मुश्किल बना दिया गया है और ज़ना के लिए इतनी आसानियाँ हैं। चलें, आप एक दिन तो छापे मार लेंगे और लोगों को रोक लेंगे कि वो डेट्स पर ना जाएं, एक दूसरे को बेहयाई ना कर सकें। बाकी जो है 364 दिन साल के, उन दिनों में हम क्या करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस्लाम के असूलों पर चलें तो हमें हमें ये काफिरों के जितने भी दिन बनाए जाते हैं, हमें उनसे डर नहीं लगेगा, बिलीव मी। तो मैं आप लोगों को एज अ सिस्टर, एज अ डॉटर, एज अ फ्रेंड आप लोगों को ये मशवरा दूंगी, अगर आप शादीशुदा हैं तो प्लीज़ आज के दिन को इतना खूबसूरती से सेलिब्रेट करें कि डेट्स मारने वाले जो लोग हैं ना, उनको शादीशुदा लोगों पर रश्क आना शुरू हो जाए, उनको ये जायज़ रिश्ते खूबसूरत लगना शुरू हो जाएं। अगर कोई किसी से रब्ता कायम करना चाहता है, रिश्ता कायम करना चाहता है, तो उसकी जायज़ जो है
وے آف اٹیچمنٹ، اس کو آپ فروغ دیں. تو خدا نخواستہ اگر وہ رشتہ پروان نہ بھی چڑھ سکے گا، لیکن اس میں کوئی گناہ تو شامل نہیں ہوگا نا. تو ہماری نوجوان نسل کو پلیز اسلام کے اصولوں سے روشناس کروائیں. سب سے پہلے خود روشناس ہوں، پھر ان کو کروائیں. تو مائی آل بردرز اینڈ سسٹرز جو کہ شادی شدہ ہیں، انکلز اینڈ آنٹیز، آج کے دن کو اتنی خوبصورتی سے سیلیبریٹ کریں. یہ نہ کہیں کہ بس جی محبت دل میں ہونی چاہیے اور ہر دن جو ہے وہ ویلنٹائنز ڈے ہی ہوتا ہے. اس طرح تو عید بھی ہر دن ہی ہوتی ہے، لیکن ہم کچھ اسپیشل ڈیز مناتے ہیں نا. عبادت ہم اللہ تعالیٰ کی روزانہ کرتے ہیں، 5 دفعہ کرتے ہیں، لیکن کچھ اسپیشل راتیں بھی ہوتی ہیں نا. تو اسی طرح آپ ویلنٹائنس ڈے کو اس نگاہ سے دیکھیں، لیکن اپنے بچوں کے سامنے، اپنے آنے والی نسل کے سامنے یہ پروجیکٹ کریں. پروجیکٹ کیا کرنا ہے، حقیقت ہے. یہ حقیقت آشکار کریں کہ جائز رشتوں میں کتنی خوبصورتی ہے. اپنی وائف کو، اپنے ہسبینڈ کو آج اسپیشل فیل کروائیں، تاکہ آپ کے جو بچے ہیں ان کے ذہن میں یہ آئیڈیا ہے، ان کے ذہن میں یہ خواہش پیدا ہو، ان کے ذہن میں یہ ایم بنے کہ وہ آنے والے ٹائم میں اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ ایسی ویلنٹائنس ڈے سیلیبریٹ کریں گے. اس دن ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ویلنٹائنس ڈے منایا جا رہا ہے. اس دن ہمارے گھروں میں اہتمام ہوگا کہ ویلنٹائنس ڈے منایا جا رہا ہے، لیکن ہم ویلنٹائنس ڈے مناتے ہیں جائز رشتوں میں، جو اسلام نے مقرر فرمائے ہیں، جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے. اور اسلام جو ہے وہ انسانی جبلت کی بہت پہچان رکھتا ہے. اسلام نے اس کے جائز راستے مقرر فرمائے ہوئے ہیں. تو جو میرے ویورز، فرینڈس جو ہیں وہ کسی ناجائز راستے کی تلاش میں ہیں، تو پلیز آپ کوشش کریں کہ آج کے دن آپ اپنے والدین کو منا لیں، جو آپ کے سرپرست ہیں ان کو منا لیں، اور جائز رشتے کی بنیاد رکھیں. ٹھیک ہے. تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگے تو پلیز مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.